नाम है बहुजन समाज पार्टी और नाम है एआईएम पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे मुस्लिम चेहरा हो चाहे दलित चेहरा हो, इसमें ना तो एनडीए में ही जगह दिया गया ना इंडिया अलायंस में। अब ये जो जिनको शामिल नहीं किया गया इंडिया अलायंस में, चंद्रशेखर आजाद हो, बहन मायावती जी हो, असदुद्दीन अवैसी जी हो, ये लोग थर्ड फ्रंट के रूप में काम कर रहे हैं। और देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन इंडिया अलायंस वालों को ये पता चल जाएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, चंद्रशेखर आजाद को साथ न लाकर, बहन जी को साथ न लाकर, असदुद्दीन अवैसी को साथ न लाकर। उस दिन ये लोग पश्चाताप करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का आवाज जन समाचार। सब कुछ दिखाने और बताने से पहले मैं अपना परिचय बता दूं कि मैं चंदन भारती, हमारा कैमरा पर साथी है गोविंद भारती जी, हमारे जनतंत्र खबर का वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्री नरेंद्र बसंत जी। कि सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। सर, आप बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई ऐसा जगह नहीं कि आप छोड़े नहीं, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन हम बिहार पर बात करेंगे। वैशाली जिला जो नेशनल दस्तक का वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप उनका रैलियां देखे, नॉमिनेशन में गए, क्या रिस्पॉन्स है इस बार? पब्लिक क्या करे, पब्लिक के क्या डिमांड है? रिस्पॉन्स देखिए, एक तरफ ये जो 2024 का चुनाव हो रहा है, एक तरफ संविधान को बचाने वाली लड़ाई है, दूसरा जो है संविधान को खत्म करने वालों की है। और निश्चित तौर पर वैशाली में पिछले 75 साल से कोई भी बैकवर्ड व्यक्ति को जो है मौका नहीं मिला है सेवा करने का। और आप देखेंगे कि एक तरफ एनडीए, दूसरा तरफ इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है वैशाली में, और वैशाली सहित पूरे देश भर में यही चुनाव लड़ रहा है। तो जो मुन्ना शुक्ला है, मुन्ना शुक्ला के चरित्र को और उनके बयान को पूरा देश ने देखा कि किस तरीके से कह रहे थे कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़ी हैं। तब वहाँ के चमार भी समझ गए उनके बात को। अब वो भी चमार कह रहा है कि हम भी चमार हैं, भूमिहार थोड़ी हैं, जाइए वोट नहीं देंगे। और देखिए, चमार हो चाहे भूमिहार हो, सबका वोट का वैल्यू एक ही होता है। और सबसे ज्यादा आबादी जो है वैशाली लोकसभा सीट में, आपको बता दूं कि बैकवर्डों का है, दलितों का है, और बैकवर्डों का है, मुसलमानों का है। और एक तरफा वोट जो सम्मू कुमार सिंह है उनको पड़ने वाला है। और निश्चित तौर पर सम्मू कुमार सिंह इस बार काफी बम्पर वोट से जीतेंगे और 75 साल के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और जो मुन्ना शुक्ला है और जो वीणा देवी हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग अपने बयानों में संविधान के किस तरीके से लोग बात तो करते हैं, लेकिन जमीन पर जो है संविधान को लतियाने का काम ही लोग करते हैं। सर जी, मतलब कि जो है बहुजन समाज पार्टी से नेशनल दस्ता का सम्मू कुमार सिंह जी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उनको समर्थन करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई है, इसकी जानकारी खुद जो है, आपने खुद रिपोर्टिंग की है, वहाँ के जनसंपर्क में है, आपको कुछ ज्यादा ही पता होगा। हाँ, जानकारी है कि देखिए, खुद नेशनल दस्तक के जो पत्रकार शंभू सिंह जो है अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो रिलीज किए थे, जिसमें वो बता रहे थे कि ये जो 19 मई को जो एकता रैली होने वाली है, बहुजन एकता रैली जिसका नाम दिया गया है, उस बहुजन एकता रैली में चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, रतन लाल जी आ रहे हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव आ रहे हैं, रितु सिंह आ रही है। ये तमाम इंटेलेक्चुअल क्लास के जो लोग हैं, सभी लोग जो है सम्मू कुमार सिंह के लिए वोट करने के लिए, लोगों से वोट दिलवाने के लिए आएंगे। और निश्चित तौर पर अभी जितना समर्थन सम्मू कुमार सिंह को नहीं मिल रहा है, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर आएंगे और दहाड़ेंगे, उस दिन माहौल कुछ और हो जाएगा। क्या मुन्ना शुक्ला को पीछे पछाड़ देंगे? मुन्ना शुक्ला की कुछ औकात नहीं है। उसकी जाति का कितना % है वैशाली लोकसभा सीट में, और उतना है जितनी संख्या वैशाली लोकसभा सीट में उसकी जातियों की है, उतना अगर सिर्फ जिस चमार जाति की बात कर रहा है, चमार अगर पेशाब कर देगा तो उसका जाति बहाकर चला जाएगा। ये औकात है चमारों की। इंडिया भी है, वो भी अपना प्रत्याशी दिया है वहाँ। देखिए, इंडिया के ही तो प्रत्याशी हैं मुन्ना शुक्ला जी, और इंडिया अलायंस से देखिए आरजेडी को उनको हटाना चाहिए कि नहीं सर? लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि संविधान हम बचाते हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, पूरा इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम संविधान बचा रहे हैं। लेकिन संविधान को खत्म करने वाले जो मुन्ना शुक्ला है, उसके साथ भाई पार्टी में क्यों रखे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, मुन्ना शुक्ला जैसे लोग, ये सब स्लीपर सेल है, ये जीतेंगे। और बीजेपी में जब सरकार बनाने की बात आएगी और एक सांसद की अगर कमी होगी ना, तो पहले छलांग लगा कर जाएगा ये मुन्ना शुक्ला। और ये बात लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव भी जानते हैं। चेतन आनंद का क्या हुआ, विधानसभा में अपना बहुमत पारित करना था महागठबंधन सरकार को, जाकर चेतन आनंद जो है बैठ गया एनडीए की तरफ से जाकर बैठ गया, इनकी हो गई हार। तो ये लोग स्लीपर सेल हैं, इन लोग पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। और लेंगे गारंटी तेजस्वी यादव, क्या गारंटी है कि जो मुन्ना शुक्ला है वो नहीं बदलेगा? और 101% उसका अभी बयान में जहर उगल रहा है, तो जीतने के बाद आदमी तानाशाह हो जाता है और एकदम क्या बोलते हैं, माइंड से पगला जाता है। वही स्थिति हो गई है इसकी। सर, अभी हाल फिलहाल तेजस्वी यादव का एक बयान ट्रेंडिंग में हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कहते हैं कि वोट इंडिया के दो, एनडीए को दो। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी
भले ही कह रहे हैं कि एनडीए को दो या फिर इंडिया अलायंस को दो, लेकिन वो ज़्यादातर वोट एनडीए के ही पक्ष में मांग रहे हैं, क्योंकि वो एनडीए के वो खड़े हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से उनके पार्टी का अलायंस है। तो वो गलत कह रहे हैं। एनडीए और इंडिया के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एनडीए को भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है और इंडिया अलायंस को भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है। और वो नाम है आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी चीफ, वो नाम है बहुजन समाज पार्टी, और वो नाम है एआईएम पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे मुस्लिम चेहरा हो चाहे दलित चेहरा हो, इसमें ना तो एनडीए में ही जगह दिया गया ना इंडिया अलायंस में। अब ये जो जिनको शामिल नहीं किया गया इंडिया अलायंस में, चंद्रशेखर आजाद हो, बहन मायावती जी हों और असदुद्दीन अवैसी जी हों, ये लोग थर्ड फ्रंट के रूप में काम कर रहे हैं। और देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन इंडिया अलायंस वालों को ये पता चल जाएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, चंद्रशेखर आजाद को साथ न लाकर, बहन जी को साथ न लाकर, असदुद्दीन अवैसी को साथ न लाकर। उस दिन ये लोग पश्चाताप करेगा। लेकिन क्या फिर पछताए होत का है जब चिड़िया चुंगी खेत। सर लालू प्रसाद यादव जी ने मतलब बैकवर्डों का राजनीति की है, 15 साल साथ में रहे हैं, लेकिन जब तक तेजस्वी यादव आए हैं वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे मान के चलिए कि अपने समर्थकों को सीट देते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो फिर भाजपा में भाग के चले जाते हैं। यही उनको पकड़ नहीं हो पा रही, यही मतलब साथ में ना आने के कारण हो रही है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जब चुनाव लड़ रहे थे वो लकीर पारे हुए थे कि उनको सिर्फ 85% का वोट चाहिए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद जब से जो है कमान संभाले तो कह रहे हैं कि आरजेडी जो है ए टू जेड की पार्टी। जी जी बिल्कुल। तो ए टू जेड की पार्टी है, घुसाइएगा तो क्या होगा, चेतन आनंद और नीलम देवी जैसे क्या होगा, लोग भांग छालांग लगा कर मारेंगे और आपको ऐसे ही तमाचा देंगे। तो ये लेसन है, सीखना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या करिएगा, पता नहीं कौन सा मतलब लोग पैसा फेंक देता है और टिकट मिल जाता है। आज की स्थिति यही है और वही हालत जो है इनके पार्टी में ही है। लेकिन हम कहेंगे कि किसी भी कीमत पर कहीं कहीं छोड़कर, लेकिन बिहार की हम बात करें तो आप किसी को भी वोट करिए, लेकिन आरजेडी को वोट मत करिए, क्योंकि दलितों के साथ अगर कोई भी सबसे ज्यादा जुल्म शोषण अत्याचार कर रहा है तो वो है यादव। और इसका दोषी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी नहीं है, उसका दोषी यादव है। और जिसके अंदर जो है सामंती मानसिकता है कि वो अपने पैरेलल जो है दलित जो खड़ा हो रहा है उसको खड़ा नहीं होने दे रहा है। उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, कुर्सी पर बैठने पर मार दे रहा है लोग। राजस्थान में आपने देखा कि चाउमीन खाते हुए लोगों को मार दिया गया, घोड़ी पर बैठने पर लोग मार दिया गया। आज ये दलितों की स्थिति है और ये सब दलितों की स्थिति को देखते हुए ये सबको वोट मत करें। सर बिहार में मतलब बैकवर्ड की कोई भी पार्टियां है, लेकिन तेजस्वी जैसे आरजेडी हो गई, दलित वोट चाहिए, लेकिन ये लोग का दलित लीडरशिप नहीं पार्टी चाहिए। हाँ तो सही तो है, दलित अगर लीडर चाहिए तो सबसे पहले दलित नेता से बात करना चाहिए था ना जी, आपको चंद्रशेखर आजाद जी से बात करना चाहिए, जिसका पूरे देश भर में 28 राज्यों में संगठन चलता है। बहन जी से बात करना चाहिए था आपको। मुस्लिमों का आपको वोट चाहिए तो आपको बात करना चाहिए था असदुद्दीन अवैसी जी को, आपको बात करना चाहिए था बिहार में हेना साहब से, लेकिन आपने किसी से बात नहीं किया। लेकिन उसने तो आए मतलब कि जो राहुल गांधी है उनके पार्टी से, लेकिन उनका पार्टी का जनधारा 2% नहीं है। पहले था, जो पहले उनका सपोर्टर थे, वोटर थे, आज के डेट में वो भाजपा के साथ में है, लेकिन फिर भी उनके साथ अलायंस किया, सीट भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। देखिए, राहुल गांधी की चाहे कांग्रेस हो या फिर मोदी जी का भाजपा हो, कांशीराम साहब इन लोगों को कहते थे कि ये लोग नागनाथ और सांपनाथ है और कभी भी आपके हित ऐसे नहीं हो सकते हैं। इसलिए माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि हमें जो है मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, और मजबूत अगर सरकार है तो सरकार अपनी होनी चाहिए। लेकिन आज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं कि जो दलित है, जो ओबीसी वर्ग ज़्यादातर अब देख रहे हैं कि एट्रोसिटी लगातार हो रहा है दलितों के साथ। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुजन लीडर्स की भी कमी है और सबसे बड़ी कमी बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की कमी है कि वो लगाम नहीं दे रहे हैं अपने यादव समाज के लोगों को, सिखा नहीं रहे हैं कि दलितों को अगर वोट लेना है तो उनके साथ कैसे रहा जाता है। और ये देखिएगा, ये बर्ताव दलितों के साथ तेजस्वी को भारी महंगा पड़ेगा इसी लोकसभा चुनाव में। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पड़ रही है, जब भी तो सरकार में नहीं आ रहा है। नहीं अब आएंगे भी नहीं, अब वो आएंगे भी नहीं अब। और अभी तो विधानसभा का चुनाव 25 में है, तो 25 छोड़ दीजिए, अभी 24 में उनका पता चल जाएगा। तो निश्चित तौर पर इन लोगों का दलितों के साथ जो दुर्व्यवहार किए हैं अब रंग लाएगा और देखिएगा अच्छी खासी मुंह खानी पड़ेगी इन लोगों को। देखिए, जनतंत्र खबर का वरिष्ठ पत्रकार